हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का पेपर हिंदी विषय का 22 फरवरी को है। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं, हिंदी विषय में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं या 70 में 65 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं, आज का यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, उन सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए है। एकमात्र वीडियो से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को यदि आप स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप ये गलती मत करना, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं और आपको 95% लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 22 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे कक्षा 10 के विद्यार्थी, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, गद्यांश और पद्यांश पर आधारित तीन तीन प्रश्न आएंगे। गद्यांश और पद्यांश पर आधारित तीन तीन प्रश्न आएंगे। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस मॉडल पेपर के जरिए खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें गद्यांश होंगे दो गद्यांश। आप देख पा रहे होंगे दो गद्यांश हैं यहाँ पर। प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है और सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दो गद्यांश हैं और दोनों गद्यांशों के नीचे तीन तीन प्रश्न हैं। करना क्या है, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए तीन प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर यहां पर मिल जाएंगे। तो दोनों ही गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इनका सॉल्यूशन भी मैं बता चुका हूं, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद पद्यांश पर भी आधारित दो प्रश्न हैं। यहां पर आप लोग देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर भी दो पद्यांश हैं, आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए तीन प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए मिलेंगे आपको कुल 6 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश और पद्यांश पर आधारित तीन तीन प्रश्न होंगे और जो कि होंगे कितने नंबर के, 6 + 6 यानी 12 नंबर के प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश जिन्हें आपको तैयार कर लेना है, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है गद्यांश जिसे आपको तैयार कर लेना है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की, और लास्ट में है पुरुष को करना चाहिए। इस गद्यांश को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। दूसरा गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, और लास्ट में क्या है, उठाती जाएगी। इस गद्यांश को भी आप लोग तैयार कर लेना। अभी अभी आपको मॉडल पेपर में भी इस गद्यांश को मैंने दिखाया है। तीसरा गद्यांश आपको तैयार करना है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, लास्ट में है मेरे प्यारे बच्चों सहायता देंगे। ये तीनों गद्यांश, पहला दूसरा और तीसरा, किस पाठ से हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सारी चीजें बताता चलूंगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, मित्रता पाठ से लिए गए हैं ये तीनों गद्यांश। मित्रता पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चौथा गद्यांश आपको पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन। यहाँ पर आप मॉडल पेपर में भी देख सकते हो, ये गद्यांश पूछा गया है। और यह जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, ममता पाठ से लिया गया है। किस पाठ से, ममता पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पांचवा गद्यांश आपको कौन सा पढ़ना है, भिन्न भिन्न धर्मों, लास्ट में क्या है, देखने में आएगी। छठा गद्यांश आप तैयार कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आज विज्ञान मनुष्यों को, और लास्ट में है
को नियंत्रित भी। 7वां गद्यांश आप तैयार कर लेंगे, यह एक नैतिक, और लास्ट में क्या है, आवश्यक हो गया है। 8वां गद्यांश आपको तैयार करना है, पहले पहाड़ काटकर लास्ट में है पुलकित हो उठे। मेरे प्यारे बच्चों, 9वां गद्यांश आपको तैयार करना है, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त करने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। इस गद्यांश को भी आप लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर 5वां गद्यांश, 6ठा और 7वां ये किस पाठ से लिए गए हैं, भारतीय संस्कृति। आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से ये तीनों गद्यांश लिए गए हैं। इस पाठ के लेखक कौन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप लोग ध्यान देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं भारतीय संस्कृति पाठ के लेखक। और यहाँ पर जो 8वें नंबर का गद्यांश है, यह लिया गया है किस पाठ से, अजंता पाठ से। अजंता नामक पाठ से। लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय जी हैं अजंता शीर्षक पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश जिनका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कितने नंबर के पूछे जाएंगे। संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा 5 नंबर का, और संस्कृत का पद्यांश पूछा जाएगा 5 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, कुल आपको 10 नंबर मिलेंगे, और इस तरह से यहाँ पर आपके पूरे 22 नंबर पक्के हो जाएंगे। और जितने भी मैंने हिंदी के ये गद्यांश बताए हैं महत्वपूर्ण, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अब बारी आती है कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। तो महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से आपको तैयार कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। पहला है यहाँ पर, चरण कमल बंदो हरिराई, लास्ट में है बंदो तेहि पाई। दूसरा पद्यांश आप तैयार कर लेंगे, ऊधो मन न भये, लास्ट में है और नहीं जगदीश। तीसरा पद्यांश आप तैयार कर लेंगे, निर्गुण कौन देश, लास्ट में है सबय मत नासी। चौथा यहाँ पर है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला, दूसरा और तीसरा ये पद्यांश हैं किस पाठ से रचित हैं, पद शीर्षक पाठ से। और इस पद शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं सूरदास जी। मेरे प्यारे बच्चों, चौथा पद्यांश आपको तैयार करना है, सुनि सुंदर बैन, लास्ट में है मंजुल कंज कली। ये है वन पथ पर शीर्षक पाठ से। किस पाठ से, वन पथ पर शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं तुलसीदास जी। मेरे प्यारे बच्चों, कौन है रचनाकार, तुलसीदास जी हैं। अगला यहाँ पर 5वें नंबर का पद्यांश आपको तैयार करना है, अतुलनीय जिसके प्रताप का, लास्ट में है रण गर्जन। और छठा पद्यांश आप तैयार कर लीजिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी, लास्ट में है होती है विकसित। 7वां आप पद्यांश तैयार कर लीजिए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, लास्ट में है वस्त्र बहाकर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों ही पद्यांश किस पाठ से हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये तीनों पद्यांश लिए गए हैं स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं इस पाठ के राम नरेश त्रिपाठी जी, राम नरेश त्रिपाठी जी। और इनमें से किसी भी पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान देंगे, संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं जिन्हें आपको तैयार करना है, और पद्यांश कौन कौन से हैं जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि इस प्रकार से हैं, इन गद्यांश के अतिरिक्त कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। बस इतने ही गद्यांश आप लोग तैयार कर लेना, आप अच्छा स्कोर कर लोगे बोर्ड परीक्षा में। सबसे पहला गद्यांश है यहाँ पर, वाराणसी सुविख्याता, लास्ट में है बहु प्रसन्न संते। यहाँ पर दूसरा गद्यांश आपको तैयार कर लेना है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, और लास्ट में है भाषायाः कारितः। और तीसरा है गद्यांश, इयम नगरी विविध धर्माणाम,
और लास्ट में है परिपालयति। ये तीनों ही गद्यांश किस पाठ से लिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये तीनों गद्यांश लिए गए हैं वाराणसी शीर्षक पाठ से। संदर्भ में आपको पाठ का नाम भी तो लिखना होगा, इसलिए ये तीनों गद्यांश हैं वाराणसी शीर्षक पाठ से। चौथा गद्यांश है यहाँ पर मानव जीवनस्य संस्करणम, और लास्ट में है अस्माकं संस्कृति। यह जो लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। पांचवा गद्यांश आपको तैयार करना है अस्माकं संस्कृति, लास्ट में है आचार्य दृढ़ता चेत। और छठा गद्यांश आप तैयार कर लेंगे ऐसा कर्म वीराणाम उपासना। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार जरूर कर लेना। ये यहाँ पर चौथा, पांचवा और छठा ये जो हैं गद्यांश हैं, और ये सभी गद्यांश भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से हैं। छठा गद्यांश के बाद सातवां जो है वेरी इंपॉर्टेंट है नागरिका बहुकालम, लास्ट में है दत्तान। मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे पद्यांश कौन कौन से हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जितना मैं आपको बता रहा हूं बस इतना ही तैयार कर लो। समय कम है, तैयारी आपको अच्छे से करनी है, आप अच्छा स्कोर करके आओगे बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश जिसे आपको तैयार करना है, यहाँ पर पहला पद्यांश है मरणम मंगलम यत्र, लास्ट में है केन मीयते। और दूसरा है यहाँ पर पहला पद्यांश लिया किस पाठ से गया है? वाराणसी शीर्षक पाठ से। दूसरा है यहाँ पर पद्यांश बंधनम मरणम वापि, लास्ट में है वीर भावो ही वीरता। ये दूसरा वाला जो पद्यांश है किस पाठ से है? वीरः वीरेण पूज्यते। आप लोग ध्यान देंगे, वीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से लिया गया है। तीसरा वाला पद्यांश है सर्वे भवन्तु सुखिनः, लास्ट में है दुख भाग भवेत। ये पद्यांश लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चौथा पद्यांश आपको तैयार करना है किमसुद गुरुतरम भूमि, लास्ट में है बहुतरी तृणात। और पांचवा आपको पद्यांश तैयार करना है यानी श्लोक तैयार करना है मानम हित्वा प्रियो भवति, लास्ट में है सुखी भवेत। ये लिया गया है किस पाठ से? यानी चौथा और पांचवा श्लोक हैं यानी पद्यांश हैं, ये लिए गए हैं जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। आप लोग ध्यान देंगे, जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे निबंध और पत्र लेखन और जीवन परिचय से संबंधित कुल 21 नंबर की तैयारी आपको कहाँ से करनी है, क्योंकि निबंध आता है 7 नंबर का, पत्र लेखन आता है 4 नंबर का, जीवन परिचय आपके आते हैं 5-5 नंबर के, यानी 5 लेखक जीवन परिचय आता है और 5 किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखने पर आपको नंबर मिलते हैं 5, यानी कुल 21 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। बस इतने ही निबंध जितने मैं आपको बताऊंगा, पत्र लेखन जो मैं आपको बताने वाला हूँ और जीवन परिचय जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बस वही तैयार कर लो। आप 65+ अंक करके आओगे बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण निबंध पर आधारित प्रश्न आएगा 7 नंबर का। यहाँ पर आप मॉडल पेपर के जरिए भी देख सकते हैं निबंध पर आधारित जो प्रश्न आता है कितने नंबर का आता है। लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप देख सकते हैं एक विषय पर निबंध लिखना होगा और 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण निबंध जिनको आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है और यही निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला निबंध आपको कौन सा तैयार कर लेना है? स्वदेश प्रेम या देश प्रेम,
दूसरा निबंध आप लोग तैयार कर लीजिएगा, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला निबंध है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है यह निबंध, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। तीसरा निबंध है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और चौथा निबंध आपको कौन सा तैयार करना है? चौथे नंबर पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, या वरदान, कुछ भी हो सकता है, टाइटल बदला हो सकता है, यानी शीर्षक बदलकर पूछा जा सकता है। पांचवा निबंध आप तैयार कर लेंगे बेरोजगारी की समस्या। छठा निबंध आप तैयार कर लीजिएगा जनसंख्या वृद्धि। मेरे प्यारे बच्चों, मात्र ये 6 निबंध आप तैयार कर लो, 100% की गारंटी है, इनसे बाहर कोई भी निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाला, यानी इनमें से कोई ना कोई या दो या तीनों ही फंस सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, पत्र लेखन के लिए यानी 4 नंबर के लिए आपको किन विषयों पर पत्र लेखन यानी प्रार्थना पत्र तैयार करना है? महत्वपूर्ण पत्र लेखन, जो कि 4 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर पहला है, आप लोग तैयार कर लेंगे अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है पत्र लेखन के अंतर्गत शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तीसरा आपको तैयार कर लेना है बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। चौथा आपको तैयार करना है केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण मुक्ति हेतु एक पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा आपको प्रार्थना पत्र तैयार कर लेना है आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, इनसे बाहर आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला, बस मात्र इतने ही आपको पत्र लेखन से संबंधित पत्र तैयार कर लेने हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, बारी आती है महत्वपूर्ण जीवन परिचय की। तो कौन कौन से जीवन परिचय आप तैयार कर लो जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जिसमें लेखक परिचय से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आप जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला। और तीनों ही जीवन परिचय मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो आप देखना चाहो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। बिल्कुल आसान शब्दों में तीनों महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय मैंने एक ही वीडियो में बताया है। तो 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इन 3 जीवन परिचय को आप तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेखक परिचय से संबंधित 5 नंबर का प्रश्न आता है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा भी ऐसा ही। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद महत्वपूर्ण कवियों के अंतर्गत आप सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए तथा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। आप लोग ध्यान देंगे, महादेवी वर्मा जी का भी जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। बस इतने ही जीवन परिचय आप तैयार कर लो, आपके यहाँ से 5 नंबर ये भी बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण कवि और महत्वपूर्ण लेखक के जीवन परिचय आप तैयार कर लेना, जितना मैंने आपको बताया है। इसके बाद बारी आती है खंड काव्य। कौन से खंड काव्य आपको तैयार करना है, यानी खंड काव्य आपको कौन सा पढ़ना है, तो और प्रश्न किस तरह का पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत
अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आता है। और जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप किस जिले से हैं। तो खंड काव्य पर आधारित प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 3 नंबर का। अब श्लोक आपको महत्वपूर्ण 3 श्लोक तैयार कर लेने हैं। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 श्लोक आप क्यों तैयार करोगे ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां पर 2 नंबर का प्रश्न आएगा। 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपने श्लोक तैयार किए थे, जो मॉडल पेपर आप देख रहे हैं, इस मॉडल पेपर में ये दोनों श्लोक आपने तैयार किए थे, और ये दोनों ही श्लोक आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पूछ लिए गए। अब आप क्या करोगे? इसलिए मैं कहता हूं कि आप 3 महत्वपूर्ण श्लोक तैयार कर लो। यदि आपसे आपने देखा कि 2 पूछे गए हैं तो तीसरा आप लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो कि 2 नंबर के पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करना है ताकि आपके यहाँ से पूरे 7 अंक पक्के हो जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इस तरह से आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको आपको रट लेना है, पहला प्रश्न, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाला। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न आप तैयार कर लेंगे, वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति। तीसरा प्रश्न है, वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। और चौथा प्रश्न है, वीरः केन पूज्यते। 5वां प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, अलछेद्रः कः आसीत्। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। छठा प्रश्न है, पुरुराजः कः आसीत्। 7वां प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। 7वें के बाद 8वां प्रश्न, पदेन बिना किम दूरम याति। और 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, चंद्रशेखरः कः आसीत्। 10वें नंबर का प्रश्न है, चंद्रशेखरः स्वनाम किम अकथयत्। और 11 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृते मूलम किमस्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत के मात्र 11 प्रश्न आप लोग तैयार कर लो, अच्छा स्कोर कर देंगे आप बोर्ड परीक्षा 2024 में। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार, जो खंड आ के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न 20 प्रश्न होंगे, 20 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और कुछ इसी तरह के प्रश्न होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप 70 में 70 का स्कोर आसानी से कर लोगे, या आप 65 प्लस तो जरूर लेकर के आओगे। जितना मैंने आपको बताया बस इतना ही तैयार कर लेना, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है। और इसी तरह से मैं आपकी धुआंधार तैयारी करा रहा हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिए। जय हिंद।